पिछले कुछ सालों में व्हाइट बॉल क्रिकेट इंडिया का एकदम शिखर पे रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में रुतबा वो बिखर सा गया है और उसको संवारने का वक्त बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। श्रीलंका के सामने 2 मैचेस, उसके बाद इंडिया जाएगी न्यूजीलैंड, जहां कंडीशंस एकदम अलग है। अगली बार घर पे खेलेंगे 2027 में, जहां ऑस्ट्रेलिया आएगी 5 मैचेस खेलने। ट्रेडिशनली इंडिया का दबदबा रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से हारने के बाद अब इंडिया में इंडिया की बादशाहत खत्म हो चुकी है फॉरेन टीम्स के लिए। हाउ डू इंडिया रिवाइव? श्रीलंका की इस सीरीज में कौन सी वो एक सबसे बड़ी चीज है जो इस ड्रेसिंग रूम को चाहिए? आइए बात करते हैं वन टिप ऑन हैंड विद जतिन सप्रू। न्यूजीलैंड 3-0, साउथ अफ्रीका 2-0। उसके बाद एक जगह शुभमन गिल याद है, उन्होंने कहा था कि हमें टेस्ट क्रिकेट मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसमें ऑल फॉर्मेट कुछ प्लेयर्स हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट जहां T20 अब उतना ही स्पेशलाइज्ड खेल है जितना टेस्ट क्रिकेट है, कि हमें तैयारी का और वक्त चाहिए। बहुत अच्छी बातें कही थी कप्तान ने, एंड बहुत अच्छी बात क्या लगी कि श्रीलंका सीरीज से पहले इंडियन टीम विद अ लॉट ऑफ टाइम इन हैंड पहुंच गई श्रीलंका। इंडियन टीम जिसने डिविएट किया था इस अप्रोच से कि हमें प्रैक्टिस मैचेस नहीं पसंद, हम इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेलते हैं, हमें नेट सेशन में ज्यादा मेहनत करने का, ज्यादा स्ट्रक्चर तैयार करने का सीरीज के लिए मौका मिलता है। दे मूव फ्रॉम दैट थ्योरी, प्रैक्टिस मैच खेला। तो इस सीरीज के लिए तैयारी जैसी होनी चाहिए थी। बहुत समय के बाद कोई इंडियन टीम की तैयारियों पे सवाल नहीं उठाएगा। और क्यों टेस्ट क्रिकेट की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक रॉक बॉटम को हिट करने के बाद भारत वापस बेसिक्स पे आ गया है। क्योंकि पहले तो ये प्रथा हुआ करती थी कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप काफी टाइम के साथ जाएंगे। श्रीलंका में टाइम जोन का कोई इशू नहीं है, लेकिन कंडीशंस इंडिया से उतनी अलग नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट बहुत अलग है। तो इस फॉर्मेट की अपनी आदतों में एक बार फिर से घुलने के लिए टाइम लगता है, एंड इंडियन टीम ने अपने आप को वो टाइम दिया है। प्रैक्टिस मैच और प्रैक्टिस करने में क्या फर्क है? अगर आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं तो हो सकता है कि आप मन में नेट्स में भी तैयारी कर लें, लेकिन नेट्स में अगर आप आउट हुए, आप अगली बॉल फिर वहीं खड़े मिलेंगे। लेकिन प्रैक्टिस मैच में अगर आप आउट हुए तो चलिए वापस ड्रेसिंग रूम, दूसरी इनिंग्स का इंतजार करिए अगर वो आती है तो। सो एज अ बैटर आप पारी को कंस्ट्रक्ट कैसा करना चाहते हैं, आप अपनी विकेट पे प्राइस टैग कैसे बढ़ाते हैं, वो ऑलमोस्ट मैच की सिमुलेशन है कि आउट हुआ तो गई। हाँ, आप नेट्स में जाके फिर भी उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इन द प्रैक्टिस मैच, और अब भी चाहे पिछले 2-3-4 साल से कई खिलाड़ी खेल रहे हैं, बट दे स्टिल वेरी अर्ली इनटू देयर करियर्स। ये एक बड़ी अच्छी आदत है जिसकी तरफ भारतीय टीम गई है। प्रेशर के तले, और इसमें मैच जीतने का चाहे प्रेशर ना हो, लेकिन अपनी विकेट आपको ज्यादा देर बैटिंग करनी है। आप किस तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं, इन बॉलर्स को आपने पहले देखा नहीं है या सिर्फ आपने एक्शन पढ़ा है। इट ब्रिंग्स इन द एलिमेंट ऑफ मैच प्रिपरेशन। तो ये चीजें इंडियन टीम ने बहुत अच्छी करी, वो शिद्दत वापस आई है। दैट वाज स्टेप नंबर 1। अब दूसरी चीज इंडियन टीम क्या करना चाहेगी, जो सबसे बड़ी चीज है, ये पहली सीरीज है जहां पे ऑफिशियली जो दशक की एक डोमिनेंस थी, उसके सभी जो हीरोज हैं वो ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं। विराट, रोहित जा चुके थे, फिर पुजारा गए, अब ऑफिशियली अजिंक्य रहाणे ने भी संन्यास ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। कईयों का शायद मानना हो कि ट्रांजिशन काफी देर से है, अब कौन सा ट्रांजिशन, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रांजिशन तो अब भी चल रहा है। ट्रांजिशन तब खत्म होगा जब टेस्ट क्रिकेट में आपके जो 6 या 7 बैटर्स हैं कम से कम, या आपके जो बॉलर्स हैं 11 में से 10 अपने आप को ऑलमोस्ट पिक करते हैं, या कम से कम 9 अपने आप को ऑलमोस्ट पिक करते हैं, और वो 2 चेंजेस कॉम्बिनेशन के या प्लेयर्स के, वो भी आपको पता है कि कौन वो प्रबल दावेदार है जो अंदर आएगा डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। लेकिन यहाँ अभी नंबर 3 पे साई सुदर्शन लग रहा था सेटल होंगे, एंड इट विल बी ट्रिकी बिकॉज़ देवदत्त पडिक्कल अगर ये दोनों मैचेस में बहुत अच्छा कर देते हैं तो टीम मैनेजमेंट कैसे अप्रोच करती है, क्योंकि साई सुदर्शन की तरफ वापस गए पिछली सीरीज में, वो रूल आउट हुए चोट के चलते। देवदत्त पडिक्कल ने प्रैक्टिस मैच बहुत अच्छा खेला, बहुत काबिल खिलाड़ी हैं। टूका बरा से उन्होंने अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस शुरू कर दी थी सीरीज के लिए। नंबर 3 पे अभी आपके पास वो गारंटी या अश्योरेंस नहीं है कि कौन है। नंबर 6 पे क्या आप ध्रुव जुरेल को खिलाएंगे, क्या आप सरफराज को खिलाएंगे? आप अश्विन के बाद एक और बॉलिंग डिपार्टमेंट में आए, आपको अश्विन नहीं मिलेंगे। जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट है इस सीरीज से, सो वहां पे रविचंद्रन अश्विन, द जायंट, द लेजेंड ऑफ द गेम, उनकी भरपाई कौन करेगा? योर ट्रांजिशन कंटिन्यूज। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह के साथ तीसरा आपका पेसर कौन है? प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी जगह पक्की नहीं की है, औकिब नबी को अब आप स्क्वाड में लेके आए हैं, गुरनूर बरार में आप निवेश कर रहे हैं। कौन है वो आपका पेसर? बिकॉज इट्स क्लियर कि इंडिया हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम मोहम्मद शामी, कम से कम इस फॉर्मेट में। तो ट्रांजिशन तो दोस्तों अभी भी चल रही है।
और इस ट्रांजिशन को पूरा करना बहुत जरूरी है बिफोर ऑस्ट्रेलिया कम, कि आपके पक्के 13 खिलाड़ी कौन से हैं या 14 खिलाड़ी कौन से हैं। यू नीड दैट। तो इंडिया को यहाँ स्टेबिलिटी देनी है, एक अश्योरेंस देनी है खिलाड़ियों को, विच इज नॉट इजी। आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं, लेकिन एक गैप जो है कि हाँ परफॉर्मेंसेस के बलबूते पे ही आपको जगह मिलती है, लेकिन उन परफॉर्मेंसेस का एक्स्ट्रा प्रेशर कैसे ना आए। फियर ऑफ फेलियर, कितना भी महान खिलाड़ी हो वो हमेशा कहेगा कि सबसे बड़ी चुनौती जो आने लगी थी वो अपने आप से आने लगी थी कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या। किस तरीके से मैनेजमेंट फियर ऑफ फेलियर ना आए उन खिलाड़ियों में जो अब भी ऑलमोस्ट ऑडिशन फेज में है, जो अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं, ये इस इंडियन टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये एक फाउंडेशन है जिसको इस ड्रेसिंग रूम में स्थापित करना पड़ेगा, ताकि अगर खिलाड़ी गलती भी कर रहा है वो गलती की पूरी खुल के बातचीत कर सके कि इसलिए गलती हुई, वो ये ना सोचे गई मेरी जगह, क्योंकि फिर आप बैटिंग करने वो सोच के जा रहे हैं या बॉलिंग ही वो कर रहे हैं, नहीं हुआ तो गई मेरी जगह। अब डाव पेची सीरीज के गॉल का मैदान, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 2025 में 2 मैचेस हराए, उसके पहले श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 2 मैचेस हराए। भारत भी जब 2017 में आखिरी बार खेली थी 600 बने थे, ऑस्ट्रेलिया ने 600 साढ़े 600 बनाए थे, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के सामने 600 बनाए थे। तो गॉल में इट इज अ फ्लैटर ट्रैक, यहां पे रन्स बनते हैं और ये रन बनाना जरूरी है, बिकॉज रिजल्ट्स एंड मार्जिन्स फ्रॉम द लास्ट 5-6 गेम्स इफ यू कैन सी विल टेल यू दैट अगर आपने पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग करी है तो उसका फायदा आपने ऑलमोस्ट मैच के एंड तक उठाया है। सो इंडिया नीड्स टू शो देयर बैटिंग माइट, लेकिन इंडिया को 5 बोलर्स खिलाने पड़ेंगे। जो 2017 में भी मैच जीते थे, वहां पे शिखर धवन ने 190 मारे थे, वहां पे पुजारा के बैट से 150 की नौका आई थी, विराट कोहली ने 100 बनाया था। लेकिन उस मैच के बाद विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक फ्लैट ट्रैक पे बोलर्स ने जो मेहनत करी है उससे मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। और फ्लैट ट्रैक पे आप बैक करते हैं अपने बैटर्स को, लेकिन मेहनत ज्यादा लगती है बोलर्स को। सो इंडिया मस्ट गो इन विद अ 6-5 फिलॉसफी, और उस 6-5 में इंडिया की लग्जरी है कि आपको रविंद्र जडेजा के रूप में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन टेस्ट क्रिकेट मौजूद है। तो आपके पास वैसे ही नंबर 7 पे बैटिंग है रविंद्र जडेजा की। आपके पास मानव सुथार का अगर एक और ऑप्शन है, अगर आप उनके साथ जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि इंडियन टीम जाएगी, जैसे उनका डेब्यू था, जरूर वो अफगानिस्तान थी, लेकिन जो स्किल सेट दिखा था, जो बॉलिंग दिखी थी, प्रैक्टिस मैच में भी अच्छे से बैटिंग की थी, सो इंडिया विल ऑटोमेटिकली गेट 2 प्लेयर्स हु कैन बैट, लेकिन बॉलिंग लगेगी। कुलदीप यादव, आई होप ही प्लेज। स्ट्राइक बॉलर हैं आपके 2 फास्ट बॉलर्स, जहां पे मोहम्मद सिराज वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे, लेकिन अगर हम डीप डाइव करेंगे, जसप्रीत बुमराह इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम्स, राइट? लेकिन इस कॉम्प्लीमेंट के साथ मोहम्मद सिराज इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क हॉर्सेस। मोहम्मद सिराज ने टेस्ट क्रिकेट में कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे साथ में बुमराह हो या ना हो। सो वी बिलीव इन डीएसपी साहब एज वेल। और श्रीलंका की कंडीशंस पसंद भी आएंगी। स्विंग बॉलर है, ह्यूमिडिटी बहुत है, गॉल के मैदान पे ऑलमोस्ट 2 साइड तो आपको समंदर दिखता है, हिंद महासागर दिखता है, ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, सी ब्रीज आएगी, रिवर्स स्विंग वो करते हैं। सो ही इज द लीडर ऑफ द अटैक, एंड दीज नंबर्स टेल यू कि इंडिया ने जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में भी टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा किया है, बिकॉज यू गॉट योर स्पिनर्स जो दिग्गज रहे हैं, एंड मोहम्मद सिराज ने, इंग्लैंड बीइंग द प्राइम एग्जांपल, कोई कसर नहीं छोड़ी है। सो इंडिया को होपफुली ये 5 बॉलर्स हम खेलते हुए देखेंगे। सिराज के साथ कौन खेलता है, दैट इज वन मोर क्वेश्चन। सो नंबर 3 पे देवदत्त पडिक्कल का खेलना तय है। नंबर 6 पे ध्रुव जुरेल या सरफराज। ध्रुव जुरेल आपको थोड़े ज्यादा कॉम्पैक्ट दिखते हैं, सरफराज एक थोड़े क्विक गेम चेंजर दिखते हैं, लेकिन क्योंकि सरफराज ओरिजिनल स्क्वाड में नहीं थे, अभी रिप्लेसमेंट बन के आए हैं, सो ध्रुव जुरेल इज लाइकली टू बी अ फ्रंट स्टार्टर। एक बहुत कमाल का बैटर है टेस्ट क्रिकेट में। हम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि सरफराज खान को भुला नहीं दिया गया है, वो वापस आए हैं स्क्वाड में, बट इट्स लाइकली दैट ध्रुव जुरेल स्टार्ट करेंगे। लेकिन दूसरा फास्ट बॉलर कौन? ऑकिब नबी रेड बॉल स्पेशलिस्ट है, पाटा विकेट्स पे डोमेस्टिक में धूम मचाते हुए हैं। 60 विकेटें एक फर्स्ट क्लास सीजन में कम नहीं होती, एंड यू न्यू दैट ऑकिब नबी विल मेक इट टू द साइड। यहां पे आए हैं, ही इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन। प्रसिद्ध कृष्णा, इकोनॉमी 4.5 की, इट्स अ बिट ऑफ अ हार्ड थिंग टू फिगर आउट कि रेड बॉल में जहां इतना पोटेंशियल है प्रसिद्ध के पास, वो एग्जैक्टली पूरा कोड क्यों नहीं क्रैक कर पाए। गुरनूर बरार एक फ्लैटर सरफेस पे आपको एक डायमेंशन देते हैं अपनी एक्स्ट्रा पेस के साथ, अपने एक्स्ट्रा बाउंस के साथ, वो बिल्कुल एक टेम्पटिंग ऑप्शन है। दोनों प्रसिद्ध और गुरनूर उस कैटेगरी में आते हैं, हिट द डेक हार्ड बॉलर्स हैं, लेकिन ऑकिब नबी रेड बॉल स्पेशलिस्ट हैं यार। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मौका है, दोनों सिराज और ऑकिब नबी आपको लंबी स्पेल्स करके देंगे। टेस्ट क्रिकेट में ऐसी कंडीशंस में आप सिर्फ वो एक्स्ट्रा पेस नहीं देखते, आप कंट्रोल देखते हैं। सो इट इज अ वेरी गुड चांस ऑकिब नबी के लिए कि उनको अपना टेस्ट डेब्यू करने को मिले। एंड एक और चीज, ऋषभ पंत पे कोई प्रेशर ना डालो यार।
ऋषभ पंत अभी वन फॉर्मेट प्लेयर बने। ओडीआई में द फैक्ट इज कि बिना ज्यादा आजमाइश के वो ड्रॉप हो चुके हैं। T20 में फेयर इनफ उनसे आगे कई परफॉर्मर्स हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत ने अपने डेब्यू से सीना कंट्रीज हर जगह ही हैज बीन वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट मैच विनर्स विद द बैट। ये बात गलत नहीं है कि आप सिर्फ अपने नेचुरल गेम और टीम की रिक्वायरमेंट्स के बीच में ब्रिज क्या हमेशा तोड़ दोगे? नहीं, इट्स अ गुड कॉन्वर्सेशन टू हैव एंड आई होप वो कॉन्वर्सेशन अच्छे से हो, दिल खोल के हो, बड़े भाई छोटे भाई जैसी हो गौतम और ऋषभ के बीच में। क्योंकि ऋषभ अगर ये सीख रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, सो ही नीड्स कंधे पे हाथ एंड विश्वास कि ऋषभ हमें पता है कि आप कितने बड़े गेम चेंजर हो, इंस्टेड ऑफ ऑलमोस्ट कि उनको ये ना लगे कि इनको तो पसंद नहीं मेरा तरीका यार। सो आई एम होपिंग कि ये बहुत अच्छे से डेवलप हो, एक और डायमेंशन है ऋषभ के खेल में, क्योंकि ऋषभ ना सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजी है, वो एक वेपन है, एक हथियार है इंडिया के लिए कि मैच कहीं भी खड़ा हो वो 2 सेशन में उस मैच का रुख बदल सकते हैं। और टेस्ट क्रिकेट में बहुत कम प्लेयर हैं अभी भी जो ये कर सकते हैं नंबर 5 पे खेलते हुए। अब भी ये मानता हूं और श्रीलंका में जीतना आसान नहीं होता, खास करके अभी कैसी विकेट देती है श्रीलंका, क्या वो इंडिया को और स्पिन ट्रैक और टर्नर देगी जो इंडिया के लिए परेशानी का सबब घर पे बनाए। सो इंटरेस्टिंग टू सी श्रीलंका कैसी विकेट देती है एंड इंडियन बैटर्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। दे प्रिपेयर्ड वेल, फुटवर्क, लेंथ को पिक करना, स्पिनर्स पे लंबी पारियां कंस्ट्रक्ट करना एंड इसमें केएल राहुल हो या जायसवाल हो या शुभमन गिल हो या ऋषभ पंत हो, इनका काम बड़ा रहेगा बिकॉज इंडिया नीड्स टू मेक श्योर कि अगर पहले बैटिंग आती है पहली इनिंग्स में यू मेक इट काउंट। सो नॉट ऑल इज लॉस्ट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया के 9 मैचेस बचे हैं, अभी 5वें पायदान पे है, बहुत दूर है क्वालिफिकेशन, चांसेस बहुत मुश्किल है, लेकिन कैन यू टर्न इट अराउंड? मतलब आप 8 मैचेस जीते हैं तो आप 65% से ऊपर निकल जाएंगे। आसान नहीं है सफर, क्योंकि श्रीलंका और न्यूजीलैंड आप बाहर खेल रहे हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया घर पे आ रही है, बट रीबिल्डिंग की जो शुरुआत है वो यहाँ पे देखने का एक बहुत अच्छा मौका है एंड आई होप इंडिया पुट्स देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड।